गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि कल हम लोगों ने वी लुकअप समझा था। वी लुकअप में होता ये है कि जो वी लुकअप काम करता है वो लेफ्ट टू राइट काम करता है। वो वर्टिकल लुकअप होता है जो हमेशा वी लुकअप हमेशा लेफ्ट से राइट के साइड में डेटा को पॉपुलेट करता है, और डेटा जो होना चाहिए उसका जो लुकअप वैल्यू होनी चाहिए वो लेफ्ट में होनी चाहिए, और सारे डेटा राइट में होने चाहिए, और राइट के डेटा को पॉपुलेट करता है वी लुकअप। जबकि एच लुकअप होता है वो टॉप टू बॉटम काम करता है। ये हॉरिजेंटल लुकअप होता है। इसमें लुकअप की वैल्यू जो होती है वो आपके हॉरिजेंटल साइड में होगी, मतलब फर्स्ट कॉलम में ना होके सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम के जो डेटा है उसको पॉपुलेट करता है एच लुकअप। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तथा इसको एक लेवल एडवांस पे लेके जाएंगे। जैसे कल वी लुकअप हम लोगों ने सिर्फ बेसिक वी लुकअप समझा था, बट एच लुकअप में हम बेसिक से लेके एक स्टेप ऊपर, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक स्टेप ऊपर हम इसको लेके और चलेंगे। तो बहुत ही थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा तो समझ में आपको जरूर आएगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टाफ का नाम लिखा हुआ है। अनन्या, आरव, आदित्य, अर्जुन, देवी, इशिता। ठीक है, ये कुछ सेल्स पर्सन है या स्टाफ्स है। ठीक है, जिन्होंने ये फोन, लैपटॉप, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, टैबलेट, रैप, इन्होंने ये इतनी क्वांटिटी प्रोडक्ट को बेचा है। ठीक है, ये एक रैंडम डेटा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये किसी की रैंडम डेटा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिखा गया है। तो इनकी ये क्वांटिटी सेल्स है जिसे हमें चेक करना है। ये नाम तो अभी यहाँ पे देखने में छोटा लग रहा है इसलिए आप देख सकते हो, बट ये नाम अगर 1000 में हो, 100 में हो, तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है उसको सर्च करने के लिए। फिर हमें जब हम इसको इसलिए स्क्रॉल करेंगे तो हमें ये दिखेगा नहीं कि फोन क्या है, लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है। तो इसे उस किसी एक नाम के डेटा को लेके आने के लिए हम यहाँ एच लुकअप का भी यूज करके देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आदित्य को लेता हूँ। आदित्य टैबलेट कितनी क्वांटिटी बेचा है और टोटल कितनी बेचा है, तो इसे लेके आने के लिए इज इक्वल टू एच लुकअप। ठीक है। अब थोड़ा सा अंतर समझिएगा कि एच लुकअप एंड वी लुकअप में क्या अंतर है। अगर ये वी लुकअप होता तो हम इधर के डेटा को पहले लेते, मतलब हम फोन को लेके फिर आदित्य को चेक करते। बट एच लुकअप में हमें क्या करना है, जब हमें आदित्य को लेके और फोन या एसी को डेटा को चेक करना है। आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर ये वी लुकअप हम यहाँ पे वी लुकअप अगर यूज करते तो हमें जैसे टीवी का देखना, मतलब हम पहले टीवी को लेते कि टीवी आदित्य कितने ने बेचा है। बट अभी हमें ये देखना है कि आदित्य ने टीवी कितना बेचा है। इसलिए हम यहाँ पे एच लुकअप का यूज कर रहे हैं। तो एच लुकअप में जाएंगे, लुकअप का वैल्यू जो होता है वो नाम होगा। ठीक है। तो नाम के लिए ये एच लुकअप, अभी मैंने यहाँ पे नाम लिया है एच लुकअप सी, मतलब हमारा जो नाम है वो लुकअप वैल्यू है। जैसे देखो मैंने कल भी बताया था कि आपको ये फॉर्मूला रीड करने आना चाहिए, तो ये इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखिएगा। एच लुकअप में नाम हमने पहले ले लिया कि आदित्य टीवी कितने बेचा है या टैबलेट कितने बेचा है। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ कॉमा दे रहा हूँ, तो यहाँ टेबल एरे पूछ रहा है। टेबल एरे में हम कंप्लीट टेबल उठा लेंगे। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है इंडेक्स कॉलम नंबर, कि ये जो टैबलेट है ये कितने नंबर कॉलम पे है। तो वी लुकअप में हम ऐसे काउंट करते थे कि 1 2 3 4 5 कितने नंबर पे है, उसके बाद हम वहां पे वो नंबर डिजिट डाल के और उसके बाद फिर जीरो लगा के एग्जैक्ट मैच कराते थे। अभी हमें हमें हम एच लुकअप कर रहे हैं तो हम हॉरिजेंटली कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम कर रहे हैं, इसलिए हमें ये ऊपर से नीचे काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, कि अभी हमारा टैबलेट कितने नंबर पे है, तो ये जो फर्स्ट आपका हेडिंग होगा वो भी नंबर 1 कॉलम पे होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे है ये। तो हम यहाँ 7 लिखेंगे और फिर कॉमा डाल के फिर एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो और एंटर। तो आप देखिए आदित्य 25 क्वांटिटी टैबलेट टैबलेट आदित्य का जो टैबलेट की क्वांटिटी है ये 25 क्वांटिटी, ये आपका यहाँ पे आ गया। जस्ट फिर मैं यहाँ पे इसका टोटल भी हम निकालते हैं, इज इक्वल टू एच एम डबल की यूपी एच लुकअप टेबल वैल्यू। लुकअप वैल्यू ये हो गया। ठीक है। टेबल एरे, कंप्लीट टेबल का सिलेक्शन। ठीक है। रो इंडेक्स नंबर, तो रो इंडेक्स नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एंड एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो।
एट 185, ये देखिए आदित्य का 185 हो गया। ठीक है, ये तो आपकी एक वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे जैसे नाम चेंज करता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा अब यहाँ पे और समझिएगा कि इसको और हम और थोड़ा डायनेमिक टाइप से कैसे बना सकते हैं, थोड़ा ऑटोमेटिक काम करने के लिए हम कैसे बना सकते हैं। तो जैसे ये कुणाल है, कुणाल को मैं यहाँ पे फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उसका नाम, तो इसका कुणाल का तो डेटा आ गया। बट ये कॉपी पेस्ट या लिखना, अगर ये आपको नहीं करना है, आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ मतलब ड्रॉप डाउन जैसा हो जाए, कि ड्रॉप डाउन यहाँ पे बेटर रहेगा कि हम ड्रॉप डाउन ही बना लें। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा पर जाते हैं। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे आप जाइए। यहाँ डेटा वैलिडेशन में हम लिस्ट नाम सेलेक्ट करेंगे प्लस ये, ठीक है, सोर्स में हम जाके और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ तक, ठीक है, और ओके कर दो। तो ये देखिए डेटा ये आ गया आपका, ड्रॉप डाउन आ गया। तो किसी भी नाम को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो उसका ये सेल्स यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब तो ये टैबलेट हो गया। अब मुझे टैबलेट के अलावा अगर वॉशिंग मशीन जैसे चेक करना है, तो मैं अगर यहाँ पे वॉशिंग मशीन डालता हूँ तो वॉशिंग मशीन का तो डेटा ही नहीं रहा है। तो वॉशिंग मशीन का डेटा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 7 लिया है। ठीक है, 7 लेने की वजह से ये सिर्फ 7वें नंबर की रूल जो टैबलेट का रूल है, सिर्फ उसी का डेटा आपको दिखाएगा। ठीक है, ये ऊपर और नीचे नहीं जा रहा है। तो इसके इसको भी अगर हमें करना हो, अभी हम ये चाहते हैं कि भाई अभी तो हमने नाम को तो चेंज करने से आ रहा है, बट हमें जरूरी नहीं कि सिर्फ एक टाइम मुझे एक ही सिर्फ टैबलेट का ही देखना होगा। अगर यहाँ पे इतने सारे डेटा है तो मुझे लैपटॉप देखना होगा, वॉशिंग मशीन देखना होगा, या कोई और फैमिली का डेटा या सेल्स हमें चेक करना होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, फिर तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा यहाँ पे जैसे ये 7 नंबर है, वहां पे ये हम एक मैच फंक्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, सात देखिए ये जो भी होता है ना डेटा यहाँ पे इस जो आपने सील सेलेक्ट किया है, या फिर जितने यहाँ पे आपने जैसे 7 नंबर हमने लिखा, 7 नंबर वो 7वें नंबर रो के लिए लिखा है, ताकि 7वें नंबर रो का डेटा पॉपुलेट हो। उस पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 7 को मैंने हटा दिया, ठीक, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैच, मैच, ठीक है। तो मैच फॉर्मूला लगाने के बाद फिर से हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, फॉर्मूला करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से अगेन पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या होता है, हमें ये डेटा लेके आनी, ये लुकअप एरे, ठीक है। टेबल एरे मतलब पूरा का टेबल टेबल हम सेलेक्ट करते हैं। अभी लुकअप एरे मतलब यही है कि पूरी फैमिली हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला को एंड करना है और एंटर करनी है। देखिए अब यहाँ पर भी अगर हम वॉशिंग मशीन की जगह मैं लैपटॉप कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए ये नंबर चेंज हो गया है। ठीक है, ये एग्जैक्ट सेल चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर भी हम चाहे तो ये ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं। ठीक है, डेटा, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट, लिस्ट के अंदर सोर्स में जाएंगे, सोर्स में जाके बाद हम फैमिली से लेके यहाँ तक का डेटा। मैं टोटल इसलिए ले रहा हूँ कि लास्ट में तो ऑलरेडी टोटल तो लिखा ही है, तो टोटल और एक्स्ट्रा लेने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो अगर आपके डेटा में ऐसा होना चाहिए कि डबल टोटल आना चाहिए, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। फिर मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन गया, ड्रॉप डाउन में ये एसी, ठीक है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप एंड फोन, सारे डेटा भी यहाँ से सभी चीज का जैसे भी आप देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। इसे आप अपने फॉर्मूला पे मतलब बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं देखने के लिए, किसी भी स्टाफ का सेल्स निकालने के लिए, या कोई और डेटा पे। मतलब ये तो एक आधार है, इसके बेस पे आप दूसरा अपने अपने डेटा को किस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करके आप अपने डेटा को कैसे डायनेमिक बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड अगर कोई और सपोर्ट या किसी तरह का हेल्प चाहिए या अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल डीएम कर सकते हैं मुझे मुझे यूट्यूब पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।